हाय एवरीवन। अब 3 दिन मार्केट बंद है तो उस हिसाब से अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है मार्केट का वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट बड़ा ही वियर्ड सा बिहेव कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं रेड ग्रीन तरीके का चल रहा है, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है प्रेडिक्ट करना ना कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। और खास करके ऑप्शंस और चेन वाले जिनके लिए रहता था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एक रेशो रहती थी कि हाँ भाई अगर ये इतना है तो बैंक निफ्टी इतना जा सकता है या फिर निफ्टी, या एक दूसरे को देख के हम एनालाइज करते थे, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया काम। तो जो पहले हम ग्लोबल देख लें। गिफ्ट निफ्टी तो अभी बंद है, तो डाउ में भी बंद होने से पहले फ्यूचर्स ने काफ़ी अच्छा गैप अप दिया था। यहाँ पे 122 पॉइंट ऊपर है। डाउ भी ऊपर आया था 25 की मार्केट में। और निकाई भी, चाइना के ऊपर थोड़ी बात करेंगे अभी आराम से। और बाकी मार्केट पॉजिटिव ही है और कोशिश यही है कि हमारी मार्केट भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दे। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से 26 अक्टूबर में जो इसने 18,850 के आसपास आया था उससे एक अपवर्ड रैली स्टार्ट की थी, जो आप देख सकते हो कि हायर हाइज हायर लो के पैटर्न से चल रहा है और आराम से अभी तक ये अपना जो बुलिश बिहेवियर है उसको मेंटेन कर रहा है। कल ये बिल्कुल, अगर हम ये 1 घंटे के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाएं तो बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन पे आए और यहाँ से ये ऊपर जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। 20,000 टच कर सकता है ये, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप वाई देखो तो 800, 900 और 20,000 तीनों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमारे पास कॉल सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप 800 पे देखो तो बिल्कुल एक किस्म से बराबर ही है, 162, 153। तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक बुलिश मूव दिखा सकती है। EMA 50 और EMA 21 वन डे पे इनका भी क्रॉस ओवर हुआ है तो जो काफ़ी बुलिश साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस ओवर हुआ है और ये एक अपना हायर साइड की तरफ जाने को निफ्टी पूरा तैयार है। अब यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है, क्योंकि RBI ने 25% प्रोविजनिंग बढ़ाने को बोला है, जो बैंक्स के लिए आसान चीज़ नहीं है, जिससे अगर रेट इंक्रीज होते हैं तो लोग रिटेल लेंडिंग की साइड से नहीं जाएंगे और बैंक जो अपना प्रॉफिट बुक कर रही थी, प्रॉफिट शो कर रही थी, उनको काफ़ी मुश्किल हो सकती है अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी वजह से आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, लेकिन इस लेवल से बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आ गया। अगर आप 1 आवर पे भी देखें तो ये भी एक हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, लेकिन पिछले कुछ देर से ये हायर हाइज हायर लोज की प्रॉपर बुलिश मूव बना रहा था, पर यहाँ पे इसने अपना ये मूव तोड़ दिया, जिससे अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता 43,200 300 के आसपास, जिसको एक बार टच कर लिया है और अब ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही है, तो अगर ये यहाँ से 43,200 300 को तोड़ता है तो ये काफ़ी नीचे आ सकता है। लेकिन निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है अच्छा, तो इसकी वजह से ये थोड़ा परफॉर्म कर पा रहा है, नहीं तो बैंक निफ्टी की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती थी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी 20,000 बहुत आराम से लग जाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है अभी डिस्कस करना, वो है चाइना में एक और वायरस का आउटब्रेक। अब चाइना, जैसे आपको पता है कि नहीं बताता कुछ भी, कोविड के टाइम पे भी बस जब हाथ से बाहर चली तो उन्होंने कुछ बताया, अभी भी पूरा उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। और इसी हिसाब से चाइना में एक और आउटब्रेक है। WHO ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी, जो इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल के हाँ कुछ नहीं है, नॉर्मल सा डिजीज़ है, लेकिन ये एक न्यूमोनिया है जो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो है फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है लोगों को, और काफ़ी मतलब बच्चों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, लंग्स के ऊपर बहुत बुरा असर कर रहा है। और बच्चे आपको पता ही है स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बहुत आसानी से वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन अभी चाइना की तरफ से तो इसको बिल्कुल नॉर्मली बोला जा रहा है, लेकिन अगर इसका एक भी केस किसी और कंट्री में अगर डिटेक्ट होता है तो यह मार्केट को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट कर सकता है। अपने दिमाग में हमेशा जो भी आप पोजीशंस अगर लॉन्ग बना रहे हो तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि इस चीज़ का असर मार्केट पे आ सकता है, अनलेस के ये चाइना के अंदर ही है। अगर चाइना के बाहर इसका कोई भी केस डिटेक्ट होता है तो मार्केट में इसका असर दिखेगा और मार्केट एक करेक्शन ले सकती है। कोविड के टाइम पे आपको पता है मार्केट कितनी करेक्ट हुई थी, तो इस टाइम भी अगर ये उतना इंटेंस है और उतनी जल्दी से फैलता है तो मार्केट एक करेक्शन ले सकती है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी ग्लोबल
संकेत हैं, ठीक है, नॉर्मल हैं, बस इस न्यूज़ पे ध्यान रखना है आपको, उस तरह से प्लानिंग करनी है। और कमिंग वीक हमारे 5 स्टेट्स के रिजल्ट हैं, एग्जिट पोल आ जाएगा, इस वीक मार्केट साइडवेज रह सकती है और एग्जिट पोल हमें बताएगा कि मार्केट का आगे का मूव कैसा होगा। बाकी परसों सुबह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो भी नए इंडिकेटर्स आएंगे, जो भी नई चीज़ें होंगी मार्केट में, वो हम डिस्कस करेंगे और उस तरह से अपने ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। थैंक यू।